ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम चतुर्विंश सर्ग यानी सर्ग 24। इस सर्ग में विलाप करती हुई कौसल्या का श्रीराम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए आग्रह करना तथा पति की सेवा ही नारी का धर्म है, यह बताकर श्रीराम का उन्हें रोकना और वन जाने के लिए उनकी अनुमति प्राप्त करना। तंग समीक्ष्य व्यवसितं पितुर्निर्देश पालने कौसल्या वाष्प संरुद्धा वचो धर्मिष्ठम ब्रवीत। कौसल्या ने जब देखा कि श्रीराम ने पिता की आज्ञा के पालन का ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी में धर्मात्मा श्रीराम से इस प्रकार बोली। अदृष्ट दुखो धर्मात्मा सर्वभूत प्रियं वदः मयि जातो दशरथात् कथमुक्षेन वर्तयेत। हाय, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, जो समस्त प्राणियों से सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ से मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा धर्मात्मा पुत्र उच्च वृत्ति से खेत में गिरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीन कर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। यस्य वृत्याश्च दासाश्च मृष्टान्नानि भुंजते कथं स भोक्ष्यते रामो वने मूल फलान्ययम्। जिनके भृत्य और दास भी शुद्ध स्वादिष्ट अन्न खाते हैं, वे ही श्री राम वन में फल मूल का आहार कैसे करेंगे। के एतच्छ्रद्धे श्रुत्वा कस्य वा न भवेत् भयम् गुणवान दयितो राज्ञः काकुत्स्थो यद विवास्यते। जो सद्गुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय हैं, उन्हीं कुकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम को जो वनवास दिया जा रहा है, इसे सुनकर कौन इस पर विश्वास करेगा, अथवा ऐसी बात सुनकर किसको भय नहीं होगा। नूनं तु बलवान लोके कृतान्तः सर्वमादिशन् लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि। श्री राम, निश्चय ही इस जगत में दैव सबसे बड़ा बलवान है, उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, वही सबको सुख दुख से संयुक्त करता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वन में जाने को उद्यत है। अयं तु मामात्म भवस्त वादर्शन मारुतः विलाप दुख समिधो रुदिताश्रुहुताहुते चिंता बाष्प महाधूमस तवागमन चिंतजः कर्षयित्वाधिकं पुत्र निश्वासायास संभवः त्वया विहीना मिहमां शोकाग्निरतुलो महान् प्रदक्ष्यति यथा कक्षं चित्रभानुर्हिमात्यये। परंतु बेटा, तुमसे बिछुड़ जाने पर यहाँ मुझे शोक की अनुपम एवं बहुत बढ़ी हुई आग उसी तरह जलाकर भस्म कर डालेगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखी लकड़ियों और घास फूस को जला डालता है। शोक की यह आग मेरे अपने ही मन में प्रकट हुई है। तुम्हें न देख पाने की संभावना ही वायु बनकर इस अग्नि को उद्दीप्त कर रही है। विलाप जनित दुख ही इसमें ईंधन का काम कर रहे हैं। रोने से जो अश्रुपात होते हैं, वे ही मानो इसमें दी हुई घी की आहुति है। चिंता के कारण जो गरम गरम उच्छ्वास उठ रहा है, वही इसका महान धूम है। तुम दूर देश में जाकर किस तरह आओगे, इस प्रकार की चिंता ही इस शोकाग्नि को जन्म दे रही है। सांस लेने का जो प्रयत्न है, उसी से इस आग की प्रतिक्षण वृद्धि हो रही है। तुम ही इसे बुझाने के लिए जल हो, तुम्हारे बिना यह आग मुझे अधिक सुखाकर जला डालेगी। कथं हि धेनु स्वं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति अहं त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि। वत्स, धेनु आगे जाते हुए अपने बछड़े के पीछे पीछे कैसे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे चली चलूंगी। यथा निगदितं मात्रा तद वाक्यं पुरुषर्षभः श्रुत्वा रामो ब्रवीत वाक्यं मातरं भृश दुःखिताम्। माता कौसल्या ने जैसे जो कुछ कहा, उस वचन को सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम ने अत्यंत दुख में डूबी हुई अपनी माँ से पुनः इस प्रकार कहा। कैकेय्या वंचितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते भवत्या च परित्यक्तो न नूनं वर्तयिष्यति। माँ, कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं वन को चला जा रहा हूँ। इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी, तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह सकेंगे। भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवलं स्त्रियाः स भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगर्हितः। पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है। सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी निंदा की है, अतः
तुम्हें तो ऐसी बात कभी मन में भी नहीं लानी चाहिए। यावत् जीवति काकुत्स्थः पिता मे जगति पतिः शुश्रूषा क्रियतं तावत् सही धर्मः सनातनः। मेरे पिता कुकुत्स कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। एव मुक्ता तु रामेण कौसल्या शुभ दर्शना तथेतुवाच सुप्रीता रामम क्लिष्टकारिणम। श्री राम के ऐसा कहने पर शुभ कर्मों पर दृष्टि रखने वाली देवी कौसल्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा ही करूंगी। एव मुक्तस्तु वचनं रामो धर्मवृतांगवरः भूयस्ताम ब्रवीद वाक्यं मातरं भृश्य दुखिताम। माँ के इस प्रकार स्वीकृति सूचक बात कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत दुख में पड़ी हुई अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा, मया चैव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः राजा भर्ता गुरुः श्रेष्ठः सर्वेषामीश्वरः प्रभुः। माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम सब लोगों के स्वामी, श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर एवं प्रभु हैं। इमानि तो महारण्ये विहृत्य नव पंच च वर्षाणि परम प्रीत्या स्थास्यामि वचने तव। इन 14 वर्षों तक मैं विशाल वन में घूम फिर कर लौट आऊंगा और बड़े प्रेम से तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहूंगा। एवं मुक्ता प्रियं पुत्रं वाष्पूर्णानना तदा उवाच परमार्था तु कौसल्या सुतवत्सला। उनके ऐसा कहने पर पुत्र वत्सला कौसल्या के मुख पर पुनः आंसुओं की धारा बह चली। वे उस समय अत्यंत आर्त होकर अपने प्रिय पुत्र से बोली, आसां राम सपत्नीनां वस्तुं मध्ये न मे क्षमं नय मामपि काकुत्स्थ वनं वन्यां मृगीमिव यदि ते गमने बुद्धिः कृता पितरपेक्षया। बेटा राम, अब मुझसे इन सौतों के बीच में नहीं रहा जाएगा। काकुत्स, यदि पिता की आज्ञा का पालन करने की इच्छा से तुमने वन में जाने का निश्चय किया है तो मुझे भी वनवासिनी हरिणी की भांति वन में ही ले चलो। तांग तथा रुदतिं रामो कदत रुदन वचनं ब्रवीत जीवन्त्या हि श्रिया भर्ता दैवतं प्रभुरेव च भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभुवती प्रभु। यह कहकर माता कौशल्या रोने लगी। उन्हें उस तरह रोती देख श्री राम भी रो पड़े और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, माँ, स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता और ईश्वर के समान है। महाराज तुम्हारे और मेरे दोनों के प्रभु हैं। न ह्यानाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन धीमता भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वभूत प्रियं वदः भवती मनुवर्तेत स हि धर्मरतः सदा। जब तक बुद्धिमान जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक हमें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। भरत भी बड़े धर्मात्मा हैं। वे समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। अतः वे तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारी सेवा करेंगे। यथा मयि तो निष्क्रांते पुत्र शोकेन पार्थिवः श्रमं नावाप्नुयात् किंचिद प्रमत्ता तथा कुरु। मेरे चले जाने पर जिस तरह भी महाराज को पुत्र शोक के कारण कोई विशेष कष्ट न हो, तुम सावधानी के साथ वैसा ही प्रयत्न करना। दारुणश्चाप्ययं शोको यथैनं न विनाशयेत् राज्ञो वृद्धस्य सततं हितं चर समाहिता। कहीं ऐसा न हो कि यह दारुण शोक इनकी जीवन लीला ही समाप्त कर डाले। जैसे भी संभव हो तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े महाराज के हित साधन में लगी रहना। व्रतोपवास निरता या नारी परमोत्तमा भरतारंग नानुवर्तेत सा च पाप गतिर भवेत। उत्कृष्ट गुण और जाति आदि की दृष्टि से परम उत्तम तथा व्रत उपवास में तत्पर होकर भी जो नारी पति की सेवा नहीं करती है उसे पापियों को मिलने वाले गति यानी नरक आदि की प्राप्ति होती है। भर्तुः शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम् अपि या निर्नमस्कारा निवृता देव पूजनात्। जो अन्यान्य देवताओं की वंदना और पूजा से दूर रहती है वह नारी भी केवल पति की सेवा मात्र से उत्तम स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेती है। शुश्रूषामेव कुर्वीत भर्तुः प्रियहिते रता एष धर्मः स्त्रिया नित्यो वेदे लोके श्रुतः स्मृतः। अतः नारी को चाहिए कि वह पति के प्रिय एवं हित साधन में तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा ही करे।
यही स्त्री का वेद और लोक में प्रसिद्ध नित्य यानी सनातन धर्म है। इसी का श्रुतियों और स्मृतियों में भी वर्णन है। अग्निकार्येषु च सदा सुमनोभिश्च देवताः पूज्यास्ते मत्कृते देवी ब्राह्मणाश्चैव सत्कृताः। देवी, तुम्हें मेरी मंगल कामना से सदा अग्निहोत्र के अवसरों पर पुष्पों से देवताओं का तथा सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों का भी पूजन करते रहना चाहिए। एवं कालं प्रतीक्षस्व ममागमन कांक्षिणी नियता नियता हारा भर्ति शुश्रूषुने रता। इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमों का पालन करती हुई स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रखकर समय की प्रतीक्षा करो। प्राप्स्यसे परमं कामं मयि पर्यागने सति यदि धर्मभृतां श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम्। यदि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौट आने पर तुम्हारी भी शुभ कामना पूर्ण होगी। एवं मुक्ता तो रामेण वाष्पपर्याकुलेक्षणा कौसल्या पुत्र शोकार्ता रामं वचनम ब्रवीत। श्री राम के ऐसा कहने पर कौसल्या के नेत्रों में आंसू छलक आए। वे पुत्र शोक से पीड़ित हो रामचंद्र जी से बोली, गमने सुकृतांग बुद्धिं नते शक्रोमि पुत्रक विनिवर्तयितुं वीर नूनं कालो दुरत्ययः। बेटा, मैं तुम्हारे वन में जाने के निश्चित विचार को नहीं पलट सकती। वीर, निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। गच्छ पुत्र त्वमेकाग्रो भद्रं तेस्तु सदा विभो पुनस्त्वयि निवृत्तेतु भविष्यामि गतक्लमा। सामर्थ्यशाली पुत्र, अब तुम निश्चिंत होकर वन को जाओ, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। जब फिर तुम वन से लौट आओगे उस समय मेरे सारे क्लेश सब संताप दूर हो जाएंगे। प्रत्यागते महाभागे कृतार्थे चरितव्रते पितुरान्निर्णयतां प्राप्ते स्वपिष्ये परमं सुखम। बेटा, जब तुम वनवास का महान व्रत पूर्ण करके कृतार्थ एवं महान सौभाग्यशाली होकर लौट आओगे और ऐसा करके पिता के ऋण से उड़ीन हो जाओगे, तभी मैं उत्तम सुख की नींद सो सकूंगी। कृतांतस्य गतिः पुत्र दुर्विभाव्या सदा भुवि यस्त्वां संचोदयति में वच आविद्य राघव। बेटा रघुनंदन, इस भूतल पर देवी की गति को समझना बहुत ही कठिन है, जो मेरी बात काटकर तुम्हें वन जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। गच्छेदानीं महाबाहो क्षेमेन पुनरागतः नन्दयिष्यसि मां पुत्र साम्नाश्च लक्षणेन चारुणा। बेटा महाबाहो, इस समय जाओ, फिर कुशल पूर्वक लौटकर सांत्वना भरे मधुर एवं मनोहर वचनों से मुझे आनंदित करना। अपीदानीं सकालः स्याद् वनात् प्रत्यागतं पुनः यत्त्वां पुत्रक पश्येयं जटावल्कलधारिणम्। वत्स, क्या वह समय अभी आ सकता है जबकि जटावल्कल धारण किए वन से लौटकर आए हुए तुमको फिर देख सकूंगी। तथा ही रामं वनवास निश्चितं ददर्श देवी परमेन चेतसा उवाच रामं शुभ लक्षणं वचो बभूव च स्वस्त्य यनाभिकांक्षिणी। देवी कौसल्या ने जब देखा कि इस प्रकार श्री राम वनवास का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तब वे परम आदर युक्त हृदय से उनको शुभ सूचक आशीर्वाद देने और उनके लिए स्वस्ति वाचन कराने की इच्छा करने लगी। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुर्विंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। ओम